न्यूज वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। सबसे पहले हेडलाइंस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गजा में बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। इसराइली रियासत समझती है वो मिलिट्री की वजह से ताकतवर है। पेशावर फौज निहत्ते बच्चों और आम शहरियों का कत्लेआम नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक पर अपने मकासद से हट रही है। फलस्तीन में जारी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को फौरी रोकना चाहिए। अरब और मुस्लिम ममालिक के वुज़रा का वक्त बीजिंग पहुंच गया। सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के वुज़रा खारजा शामिल वफ्द का मगरबी ममालिक पर इसराइली कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, हमें फौरी तौर पर लड़ाई और अमवात को रोकना होगा। गजा को इंसानी इमदाद फराहम करना होगी। इसराइल का गजा में अल-शिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव। बमबारी से इंडोनेशियन अस्पताल में 12 अफराद शहीद। इसराइली टैंकों ने अस्पताल का घेराव कर लिया। हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस अस्पताल से बाहर निकलने वालों को निशाना बनाने लगी। अस्पताल में 6000 से ज्यादा फलस्तीनी पनाह गुज़ीन और मरीज मौजूद। इसराइली बमबारी से फलस्तीनी शहादा की तादाद 13000 से बढ़ गई। शहादा में 5500 बच्चे शामिल, हजारों अफराद लापता। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम का ऐलान। बलोचिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की तरबियत के लिए $40 लाख दिए जाएंगे। पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन और तामीर के लिए भी 20-20 लाख का ऐलान। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का बलोचिस्तान में खवातीन के लिए सहूलत मरकज का इफ्तिताह। कहा, पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, अमन और अमान और कानून की हुक्मरानी के लिए ताउन जारी है। पाकिस्तानी सरहद को महफूज बनाने के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं। बरतानिया से आए सिख यात्रियों की पाक पतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की मिज़ाज पर हाजिरी, फूल रखे। महफिल समा में सूफियाना कलाम भी सुना। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। That's your right, Baz. Again towards Lukaku. Another header on target and it's in. A first half hat-trick for the smiling Romelu Lukaku. Lukaku in behind again. Lukaku's Vostok again, gets wide, gets across. लुकाको के 1-2 नहीं पूरे 4 गोल। बेल्जियम ने यूरोपियन क्वालिफाइंग राउंड में आज़रबाईजान को 5-0 से धूल चटा दी। Oh, what a beautiful goal! Thrashed in by Manchester United's Bruno Fernandes. रोनाल्डो की पुर्तगाल की यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड में फतह। आइसलैंड को 2-0 से पछाड़ दिया। यूरोपीय मुल्क अल्बानिया के पार्लियामेंट में स्मोक बम चल गए। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन ने स्मोक बम फेंके, आग भी लगाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपोजिशन अरकान को वजीर आजम तक न पहुंचने दिया। अतालवी माफिया के 2 सरबराहों को 30 साल की सजा। जज को तवील फैसला सुनाने में 2.25 घंटे लगे। माफिया की सहूलतकारी पर वकील और हुक्मरान जमात के रुकन को भी 11 साल की सजा। मोहनजोदड़ो में 5000 साल पुराने शहर के खंडरात से तांबे के सिक्के बरामद। मट्टी के बर्तन में भरे सिक्कों का वजन 5.5 किलो से ज्यादा। अम्मी की आंख लगी है, मात्र बच्चे रो रो के भी तेरी अम्मी की आंख लगी है। एहसास शायर फैज अहमद फैज को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। फैज का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज। Brother is a friend who can never leave you. It's the strongest bond in the world. I can't believe this is really happening.
Looks like your band-aids aren't behind you. एनिमेटेड फिल्म ट्रोल्स बैंड टुगेदर का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। फिल्म का पहले हफ्ते में ही 9 अरब रुपए से जायद का बिजनेस। रोज से लहू लहू गजा में जंग बंदी की उम्मीद। सरबराह हमास इस्माइल हिनिया ने कहा, हम जंग बंदी के मुआहदे के करीब हैं। काबिज फोर्सेस की जेलों में कैद फलस्तीनी बच्चों और खवातीन की रिहाई के बदले इसराइली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इब्तदाई 5 रोजा आर्जी मुआहदे में जमीनी सीज फायर और जनूबी गजा में फिजाई हमलों को भी महदूद किया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी सलामती काउंसिल जॉन किर्बी के मुताबिक मूवियों की रिहाई के लिए मुआहदा जल्द मुतवक्के है। गजा की दिल दहला देने वाली सूरत हाल। इसराइली फोर्सेस की फिजाई और जमीनी हमलों में कमी न आई। अनसायरत कैंप पर हमले में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप में 2 सहाफियों समेत 3 अफराद निशाना बने। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस का इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी के बाद घेराव। हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला महसूर। इसराइली फोर्सेस ने रफा की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। कहा, तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दें। गजा की पट्टी से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद करते हैं। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फौरी बहाल की जाए। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी। मजीद 2000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,000 से जायद गैर कानूनी अफराद वापस जा चुके हैं। किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल न किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, जंग के इख्तिताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। ऐसी फलस्तीनी रियासत जो मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहिद करे। असूलों के तहत गजा के इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी और इमदाद में इजाफे का मुतालबा। भारत में फलस्तीनियों के हक में आवाज को दबाया जाने लगा। दिल्ली की मसाजिद के इमाम को फलस्तीन के लिए दुआ कराने से रोक दिया। कहा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी के राज में मुसलमानों का जीना मुश्किल। बीजेपी के जेर हुकूमत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने पर पाबंदी। यूपी हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाने पीने की अशिया की तैयारी, जहीरा, तकसीम और फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम कौमी परचम खला में लहराने पर खुश। कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब था। मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र हैं। एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म नेपोलियन का फाइनल ट्रेलर रिलीज। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी।
इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी का ऐलान। कतरी हुक्काम ने मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से 50 जरगमालियों की रिहाई के बदले 4 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। इसराइल 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। इसराइली फोर्सेस के टैंक गजा का मुहासरा खत्म करेंगे। गजा में खुराक, फ्यूल और तिब्बी इमदाद के ट्रक ले जाने की इजाजत दी जाएगी। इसराइली वजीर आजम का 4 रोज़ा जंगबंदी के बाद हमास पर हमले तेज करने का इंदिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के फैसले को मुश्किल फैसला करार दिया। कहा शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। गजा में इसराइली जारहियत 24 घंटे में 200 जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज के अन्नसायरत, असवाती और जबालिया कैंप पर हमले। इसराइली फोर्सेज की इंडोनेशियन अस्पताल की इंतजामिया को फौरी इनखला की धमकी। इसराइली बमबारी से शहादा की तादाद 14,000 से बढ़ गई। गजा में 47 रोज में शहीद सहाफियों की तादाद 53 हो गई। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर। पोप फ्रांसिस ने इसराइल जंग को दहशतगर्दी करार दे दिया। फलस्तीनी शहरियों से मुलाकात के बाद कहा, यह जंग नहीं दहशतगर्दी है। शहरी तकलीफ में हैं, जज्बात के साथ आगे बढ़ें। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, किसी भी गैर कानूनी तारिकीन वतन को नहीं छोड़ा जाएगा। जनवरी के आखिर तक 10 लाख अफराद को वापस भेजा जाएगा। सरहद की बंदिश के खबरों में कोई सदाकत नहीं। रवां बरस पाकिस्तान से 1,79,000 से ज़ायद अफराद हज अदा कर सकेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने पाकिस्तानी ज़ाहिरीन के लिए हज कोटा मुआहदे की मंजूरी दे दी। रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। ट्रेनें कराची से ननकाना साहब और अंदरूनी सिंध के लिए चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन कल कराची से सुबह 10 बजे ननकाना के लिए रवाना होगी। 60 सेकंड में नया ओवर शुरू ना हुआ तो 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। आईसीसी ने वनडे और T20 में नई सजा मुतारिफ करा दी। पहली 2 बार वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार पेनल्टी आयद होगी। खबरदार, कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ा तो जुर्माना होगा। सऊदी अरब में 10 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। हम न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वीकली राउंडअप का आगाज सबसे पहले इस खबर से। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, इनके मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब से हमारे दरीना ताल्लुकात है, हमारी कोशिश है सऊदी अरब हुनरमंद पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिले। वज़ीर आज़म की मुआवनी खसूसी जवाब सोहराब मलिक का पाकिस्तान काउंसलर जद्दा में काउंसलर से खिताब। मुआवनी खसूसी बराए ओवरसीज़ जवाद मलिक ने पाकिस्तान काउंसलर जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात की खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके हैं, जिनको हम मज़ीद बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिश कर रहे हैं। मैंने मुतादिद कंपनियों का विजिट किया है, ओवरसीज़ लेबर से मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान जो बड़े ताजिर इनसे दरख्वास्त की है कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को तरजीह दे और एक दूसरे की मदद की जाए। मज़ीद रोज़गार के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पंजाब और इस्लामाबाद में सहूलियात डेस्क बनाएंगे, जो कि दीगर सूबों के लिए भी बनाएंगे। सऊदी अरब से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और हम मशकूर हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हज़ारों लाखों हुनरमंद पाकिस्तानियों को आसानी से रोज़गार का मौका फराहम किया है और सऊदी गवर्नमेंट ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है।
सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज़ के लिए तालीमी मैदान में बड़ी आसानी बरताने के तालीमी लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क इम्तहानी बोर्ड ने सऊदी अरब में अपने तालीमी सिस्टम सिलेबस मुतारिफ करवा दिया। सऊदी अरब में ओवरसीज़ के लिए बरतानवी तालीमी बोर्ड से तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तानी माहिर तालीम CEV लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क डॉक्टर मोहम्मद ज़ेब की जानिब से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शोबा तालीम से वाबस्ता ओवरसीज़ और मुकामी शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी ब्रिटिश काउंसलर सैम्यूल एगो थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद ज़ुखैब तारिक ने कहा कि हम सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज़ के लिए तालीमी मैदान सहल बनाना चाहते हैं, जिसकी बदौलत ओवरसीज़ ब्रिटिश सिलेबस के लिए बच्चों को पाकिस्तान अपने मुल्क भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हमने सऊदी अरब में अपना ब्रिटिश सिलेबस मुतारिफ करवा दिया है। मुख्तलिफ स्कूलों में मुनासिब फीस में भी इम्तहानात की सर्विस फराहम कर रहे हैं। तकरीब से मेहमान खुसूसी ब्रिटिश डिप्टी काउंसलर सैम्यूल एगो ने कहा कि ब्रिटिश तालीमी निज़ाम दुनिया भर में मकबूल है और ब्रिटिश लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क एक बाएतमाद इदारा है जो कि ओवरसीज़ के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, जिस पर मैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी अरब में इनके सिलेबस से ओवरसीज़ और मुकामी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल होगा। दुनिया ने मोहब्बत और तवक्को से भरपूर किताब वाई आई डिड नॉट डाई के माहिर लिखा रुखसाना की तकरीबाती किताब का लॉन्च बनाने के लिए इकट्ठा हुए। ये किताब लॉन्च हॉलीवुड डे इन दुबई अलबर्शा होटल में मुनक़िद हुआ और ये अहम मौका नज़रियाती गुफ्तगू, रूहानी तलाश और कम्यूनिटी मुशारकत का एक शानदार मजमुआ था। इस किताब में इंसानी रूह की मजबूती को जांचने वाला एक ज़ाती सफ़र है और ये कायरीन को चैलेंजेस को पार करने और अपनी मजबूती पैदा करने के लिए कीमती रहनुमाई और दिलचस्प नजरियात फराहम करता है। तकरीबाती मौके का आगाज़ एक दिलचस्प सेशन के आगाज़ से हुआ, जिसमें रुखसाना और जितोई कलसी गोल्फ न्यूज़ के मशहूर आर्ट एंड कल्चर राइटर के दरमियान मवाजा हुआ। ये दिलचस्प गुफ्तगू किताब के थीम्स, किरदारों और रुखसाना की दिलचस्प नजरियात को जानने की समत में गहराई से जा रहा था। शुरका को ये एक अनोखा मौका फराहम हुआ और यहाँ वो आपस में मिलकर इस अजीम अदबी काम के पीछे छुपे रहस्यम और हरकत को समझ सके। मवाजा के बाद एक मुहर्रिक सवाल जवाब के लिए मौका दिया गया, जिसमें हाज़रीन को रुखसाना के साथ मुस्तकीम राब्ते का मौका मिले। वाई आई डिड नॉट डाई की हकाइक तफसीलात में छुपी राजों को समझने का मौका मिलता। सवालात तख्लीकी अमल से लेकर किताब के फ़लसफ़े तक मुख्तलिफ थे, जो मुहासबे वालों और मसरूफ़ हजूर के दरमियान एक मुतनव्वे गुफ्तगू पैदा करते रहे। मरियम रिजवान रूहानी रोशनी फिर स्टेज पर आई ताकि किताब के रूहानी पहलुओं को जांचे। इनकी दी गई तजवीदी तशरीआत से इस शाम को गहराई और प्रोफाउंड लेयर से भर दिया गया। रुखसाना के काम में छुपे रूहानी पहलुओं की मजीद समझ फराहम करते हुए तकरीबात का सिलसिला करीम बरोलिया की दिल फजल परफॉर्मेंस के साथ जारी रहा, जो हिफाजत और देखभाल के लिए हाज़रीन को चार्ट्स में रहनुमाई करते रहे। ये रूहानी बरगुज़ीदा नज़रियात के मुताबिक हवा किताब के थीम्स के साथ हम आहंगी बनाता हुआ और तफक्कुर के लम्हे फराहम करता है। शाम का वक्त ख़त्म होने पर मेहमानों को एक खुशगवार खाइटी सर्विस फराहम हुई, जो हाज़रीन के दरमियान खुशगवार साबित हुई। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चाकू के हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों में 2 वारदातों के बाद डबलिन में हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने ट्राम, बस और गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि बेशतर दुकानें भी लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आराई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस शख्स जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हुआ। अमरीका में सालाना थैंक्स गिविंग डे परेड के दौरान शुरका ने फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक परेड के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए और फ़लस्तीन के परचम के साथ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने पर जोर दिया। मुत्तअद्दिद ज़ाहिरीन ने इसराइल को मिलिट्री इमदाद की फराहमी बंद करने का भी मुतालबा किया। न्यूयॉर्क पुलिस ने 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाना बंद कर दिया गया। अफगान सिफारती हुकाम की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि भारत की जानिब से अफगान सिफारती अमले की वीज़ा में तौसीह नहीं की गई। फैसला अक्टूबर में सिफारती ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद किए जाने के बाद किया गया। सिफारत खाना मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला पॉलिसी और मफादात में तब्दीलियों का नतीजा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।